हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनटीएससी की, जिसमें हम कवर करेंगे मैथ का एक टॉपिक सीरीज़ कंप्लीशन। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज़ गिवन विद वन टर्म मिसिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिसिंग टर्म के होंगे, ठीक है। तो चाहे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे मिसिंग टर्म के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो आपके पास एक क्वेश्चन है 4, 7, 12, 19 एंड 28। तो इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। तो आज की जो सीरीज़ रहेगी उसमें हम पैटर्न्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो हर क्वेश्चन होगा वो अलग अलग पैटर्न का होगा, तो ध्यान से ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 4, 7, 12, 19 एंड 28। हमको नेक्स्ट टर्म जो है वो बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 4, 7, 12, 19 एंड 28। तो 4 और 7 के बीच में अगर देखो, 4 में अगर आप +3 करोगे तो नेक्स्ट जो नंबर है 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह में 7 और 12 का देख लीजिए डिफरेंस। अगर आप 7 में +5 करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीरीज़ बन रही है यहाँ पे, ऑड टर्म्स की सीरीज़ बन रही है कि ऑड टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो। पहले आपने 3 ऐड किया, फिर 5 किया, तो नेक्स्ट जो होगा वो 7 होगा। तो देख लीजिए 12 में अगर मैं 7 को ऐड करूँगी तो मेरे पास 19 आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर इज़ 9। तो अगर मैं 9 ऐड करूँगी तो 28 होगा। अब मुझे अगला नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, 28 में ऐड कर दूँगी 11। तो जब आप 28 में 11 को ऐड करोगे, सो योर आंसर विल बी 39। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। तो देखिए ज़रा, ये फर्स्ट पैटर्न था कि आपने सिर्फ ऐड किया है टर्म्स को, आपने डिफरेंस चेक कर लिया कि 4 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी आपने 4 में वो चीज़ ऐड कर दी, तो आपके पास जो सीरीज़ है वो बननी शुरू हो गई। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 120, 99, 80, 63, 48 एंड आपको जो एक मिसिंग टर्म है वो बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सीरीज़ जो है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन जो है वो लिख देती हूँ। तो देखिए ज़रा, अब 120 और 99 के बीच में अगेन यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपने ऐड किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे जो सीरीज़ चलेगी वो डिफरेंस की चलेगी। देखिए ज़रा, 99 और 120 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 21 का, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाले को चेक कर लीजिए, 99 और 80 के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, तो वो रह रहा है -19 का। तो अगर आप देख रहे हो तो अगेन एक ऑड सीरीज़ है लेकिन एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। पहले 21 है, 19 है, तो अगला जो नंबर होगा वो होगा 17, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, 80 में से 17 माइनस कर लीजिए तो 63 ही आपके पास आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर इज़ -15। तो 63 में से -15 करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 48। इसी तरह से 15 का अगला नंबर होगा दैट इज़ 13। सो आप 48 में से माइनस कर दीजिए 13। तो आप 48 में से जब 13 माइनस करोगे तो 8 से 3 गए तो आपके पास रहेंगे 5 एंड 4 से 1 गया तो आपके पास रहेगा 3। सो 35 विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4, 6, 9 एंड एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। दिस इज़, आपको नेक्स्ट वाली जो थी वो सीरीज़ बतानी है। अब देखो, जो पहले 2 क्वेश्चंस थे उसमें तो आपने एडिंग कर लिया था और दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट कर लिया था। अगर यहाँ पे आप सेम कंसेप्ट लगाओगे एडिंग का, तो देखिए ज़रा, 4 में चलिए 2 ऐड कर देते हैं, 6 आ जाएगा। अब 6 में हम क्या ऐड करेंगे कि 9 आएगा, 3 ऐड कर दिया। अब 9 में ऐड करना पड़ेगा हमको 4, है ना। तो ये वाली सीरीज़ तो बिल्कुल भी नहीं बन रही, यानी कि यहाँ पे एडिंग वाला जो पैटर्न है वो तो बिल्कुल भी जो है फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आपने ध्यान रखनी है। तो अगर यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो क्या फॉलो हो रहा है, मैं इसे लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप क्यों ना मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म को बाय 3/2। आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। तो देखिए ज़रा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगी अगर 3/2 से तो ये कैंसिल होकर 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये वाला टर्म तो बन रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, सो दिस इज़ 3
एंड माई आंसर इज़ 9, तो ये भी बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट वन इज़ 9 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, सो दिस इज़ 27/2। तो ज़रा चेक कर लीजिए, अगर आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएगा, और 26 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास 27/2 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर नंबर को 3/2 से। तो इसी तरह से मैं 27/2 को भी मल्टीप्लाई करूँगी 3/2 से। तो कर लो ज़रा, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, सो 81, 2 2 ज़ा 4, सो 81/4 आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो आंसर विल बी दिस। सो राइट ऑप्शन विल बी C1। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 6 7 21 22 66 एंड 67। अगेन यहाँ पे एक नया पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। जो पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें डिफरेंट पैटर्न था, इसमें जो है डिफरेंट पैटर्न जो है फॉलो होगा। तो यहाँ देखिए ज़रा क्या होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आप करोगे, फर्स्टली ऐड कर लीजिए आप 1 एंड देन मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है जी, मैंने लिख दिया है। आपने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ऐड किया है 1, मतलब 1 से जो है ऐड किया है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया है नेक्स्ट नंबर से। ठीक है, तो जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे 1 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, यानी ये सीरीज़ जो है वो बन रही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आंसर विल बी 6। ये देखिए 6 भी आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करोगे, जब 6 में ऐड करोगे 1 तो आपके पास आएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 21। देखिए सीरीज़ कितनी आराम से बन रही है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इसके वाले टर्म, मतलब 66 67 और इसका अगला नंबर। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए 66 में 1 करूँगी ऐड तो आएगा 67। ठीक है, और 67 में अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, सो 3 7 ज़ा 21, 2 की आपने कैरी, 3 6 ज़ा 18, सो दिस इज़ 19 20, सो 201, सो 201 विल बी दी राइट आंसर। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 3 7 15 और आपको एक मिसिंग टर्म जो है वो बताना है 63 127। अगेन यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होगा। आप क्या करो, देखो अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 3 में +4 किया तो 7 आया। अब 7 में अगेन, तो यहाँ पे कोई एक पैटर्न जो है आपको वो प्लस माइनस वाला भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी चेक कर सकते हो कि आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पे एक पैटर्न जो मुझे दिख रहा है वो है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट नंबर को बाय 2 से, ठीक है, एंड देन ऐड कर दूँ 1। ठीक है, तो आई थिंक मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। जैसे कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो आंसर विल बी 6, 6 में ऐड किया 1 दैट इज़ 7। तो मेरा ये जो टर्म है वो बन चुका है। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट में आप क्या करो, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना आएगा 14, 14 में 1 ऐड करोगे 15। बिल्कुल सही सीरीज़ जो है वो बन रही है। अब अगला था 15, तो 15 में मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो आपके पास आएगा 30, 30 में ऐड कर दोगे 1, सो माई आंसर विल बी 31। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 8 27 एंड 1 1 2 आपने नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ज़रा 2 और 3 के बीच में डिफरेंस तो दिख रहा है मुझे कि अगर मैं 2 को 1 ऐड करूँ तो मेरे पास 3 आएगा, लेकिन 3 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है। तो कोई 1 5 ऐसा पैटर्न चलेगा जो आंसर नहीं देगा। ठीक है, या आप माइनस करके देखोगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था सेम वैसा सा ही इक्वेशन है। 2 में आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2, 2 में ऐड कर दो +1, तो मेरे पास ये जो 3 है वो आ चुका है। सिमिलरली देखिए ज़रा 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो मेरे पास आएगा 6 और उसमें ऐड कर दूँगी मैं 2 को तो मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखिए ज़रा 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, यानी पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न जो है यहाँ नंबर सेम है लेकिन यहाँ पे 1 2
3 से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे जो एडिंग हो रही है वो भी सेम नंबर से हो रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, अब 8 3 ज़ा 24, 24 में आप क्या करोगे, 3 को ऐड करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 27। सिमिलरली अब 27 को करोगे तो 27 को 4 से किया जाएगा। मुझे करना है 112 का, तो मैं क्या करूँगी 112 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 से। सो मेरे पास आ जाएगा दिस इज़ 0 एंड 6 5। सो 560 में आप ऐड कर दोगे इसी नंबर को यानी 5 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 565। सो राइट आंसर विल बी दिस 565। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310 एंड 101। आपने नेक्स्ट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन एक न्यू ट्रिक है। फर्स्टली आप इसका क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो और फिर क्या करो, ऐड कर दो। सबसे पहले आप स्क्वायरिंग कर दो नंबर की एंड ऐड कर दीजिए बाय 1। तो जैसे ये देखिए ज़रा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया और 9 में आपने +1 किया तो आपके पास आया 10। सिमिलरली 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100, उसमें क्या करोगे +1 करोगे तो क्या आएगा 101। अब आपने क्या करना है, 101 का करना है स्क्वायर। तो 101 का स्क्वायर होता है 10201। फिर इसमें ऐड कर दीजिए 1, सो योर आंसर इज 10202। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट सीरीज़ है 3 8 13 24 41 एंड आपने नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ये थोड़ा सा अच्छे वाला पैटर्न है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ आप क्या करो, फर्स्ट टर्म जो आपको गिवन है, ठीक है, उसमें ऐड कर दो अपनी सेकेंड टर्म, ठीक है जी, और उसमें प्लस कर दीजिए 2 का। सिमिलरली सेकेंड टर्म में ऐड कर दो थर्ड टर्म को और प्लस कर दीजिए 3 से। तो आपके पास एक पैटर्न जो है बनना शुरू हो जाएगा। देखिए ज़रा करके देखते हैं। सो यहाँ पे है 3 में ऐड किया 8, ठीक है, और उसमें प्लस कर दो 2। सो 8 और 3 इज़ योर 11, 11 + 2 इज़ 13। सो माई आंसर इज़ 13 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड टर्म क्या है 8 + 13, उसमें आप 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसे कर दीजिए 8 और 3 इज़ 11, 11 एंड 13 इज़ 24। देखो ज़रा पैटर्न बन रहा है ना। तो अब आप क्या करो, आप हमें चाहिए था 24 और 41 का अगला नंबर। तो मैं क्या करूँगी 24 में ऐड कर दूँगी 41। सो मेरा आंसर आ जाएगा ये दिस इज़ 4 + 1 इज़ 5 एंड 4 + 2 इज़ 6, ठीक है। अब देखो पहले आपने 2 से किया था, 3 से किया था, मैंने बीच वाला एक स्किप किया है तो वो 4 से होगा। तो ये वाला जो नंबर रहेगा वो किससे होगा, 5 से, ठीक है। तो यानी कि ये 5 से ऐड हो जाएगा। सो माई आंसर विल बी 70। सो राइट आंसर विल बी दिस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। नाउ द 9th वाला क्वेश्चन इज, 9th क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है सीरीज़ में आ जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज़ 3 20 63 144 एंड 275। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रायंगल फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए ज़रा कैसे। आप क्या करो, सबसे पहले 3 और 20 का डिफरेंस देख लीजिए। तो 3 और 20 का डिफरेंस है 17 का, ठीक है। 3 में 17 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लो 20 और 63। तो इसके बीच का जो वो है डिफरेंस है दैट इज़ 43 का, ठीक है। 43 का जो है डिफरेंस आएगा। नाउ नेक्स्ट 63 और 144 का चेक करोगे तो आपके पास आएगा 81, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ये एरो लगा देती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 144 और 275 का करोगे तो आपके पास आएगा 131 और नेक्स्ट वाला जो है हमने निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लो। तो वो कितना है 26 का, 17 में 26 ऐड करोगे तो 43 आएगा, ठीक है। अब अगले वाले का चेक कर लो तो वो है कितना 38 का, ठीक है। 43 में 38 ऐड करोगे सो यू गेट 81। नाउ नेक्स्ट आप क्या करो, इन दोनों का चेक कर लो तो कितने का है 50 का, ठीक है। ये ले लिया आपने क्वेश्चन मार्क जो हमने निकालना था। नाउ नेक्स्ट अब आप क्या करो, अगेन जो है डिफरेंस जो है चेक करो। तो डिफरेंस मैं चेक करती हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12 का,
ठीक है, ये देखिए 26 और 12 करोगे तो आंसर विल बी 38। 38 और 50 के बीच में भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे आप जो सीरीज़ में जो डिफरेंस है वो सेम आने लगा, यानी कि जो अगला नंबर होगा वो भी 12 से ऐड किया होगा। तो यहाँ देखो ज़रा, तो 50 था मेरे पास, 50 में मैंने 12 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो मेरे पास आंसर आ गया 62। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे ज़रा, तो मेरे पास जो आंसर आया 62, यानी यहाँ क्या था 62। अब अगर यहाँ 62 है तो आपने 131 को 62 से क्या करना है, ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 2 and 1 is 3, 6 and 3 is 9, 193। यानी कि यहाँ जो नंबर था वो कितना था, 193 था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो 193 है इसमें आपने क्या करना है, 275 को ऐड करना है, 275 प्लस 193, सो यू गेट दिस इज 358, दिस इज 16, 1 is the carry, 2, 3 and 4, so 468 will be the right answer। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पर यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ था, दैट इज़ द ट्रायंगुलर सीरीज। अब ट्रायंगुलर सीरीज में क्या था कि पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है, फिर अगेन डिफरेंस चेक होगा और फिर अगेन डिफरेंस चेक होगा, जब तक डिफरेंस सेम नहीं आता तब तक आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं और बाद में आपने क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, चलिए ज़रा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। सो लास्ट क्वेश्चन है, इन दी सीरीज 7, 14, 28 व्हाट विल बी दी 10th टर्म। आपने 10th टर्म जो है फाइंड करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो या तो वो एपी का क्वेश्चन होता है या फिर वो जीपी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या जीपी है। सो यहाँ पे मैं पहले सीरीज़ लिख देती हूँ। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस जो है सेम है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ जो डिफरेंस है वो है 7 का और यहाँ जो डिफरेंस है वो है 14 का, तो ये एपी सीरीज़ तो नहीं है। ठीक है, जीपी को चेक कर लेते हैं ज़रा। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो होती है, यानी कि आपने यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार कि हमारा फर्स्ट टर्म कौन है और सेकंड टर्म कौन है। दिस इज़ माय फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ माय सेकंड टर्म एंड दिस इज़ माय थर्ड टर्म। तो जीपी के लिए जब आप भी चेक करते हो तो आपने क्या करना होता है, A2/A1 करना होता है, ये इसकी कॉमन रेशो निकलती है। ठीक है, कॉमन रेशो। एपी में आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो, यहाँ कॉमन रेशो। सो दिस इज़ 14/7, सो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट चेक कर लो, A3/A2, सो 28/14, सो आंसर विल बी 2। यानी कॉमन रेशो क्या है, 2 है। तो कॉमन रेशो को जो है R से डिनोट किया जाता है, R आपका 2 है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 7 है। तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR⁻n-1। आपने निकालना है 10th टर्म के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा AR⁻10-1। नाउ A क्या है, A है आपकी फर्स्ट टर्म, यानी वो है 7। ठीक है जी, और R कितना है आपका 2, सो 2 10-1 इज़ 9। ठीक है, 7 एज सच, 2 की पावर 9 होती है बेटा जी 512। आप 7 और 512 को मल्टीप्लाई करो, यू गेट 3584। सो दिस विल बी योर आंसर। सो राइट आंसर विल बी 3584। आई होप आपको आज की सीरीज़ जो है अच्छी लगी होगी। हम आगे की वीडियोज़ में इसके नेक्स्ट सीरीज़ को कवर करेंगे। तो अगर किसी ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।